नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में जब निर्णय लिखा जाता है, जजमेंट लिखा जाता है, तो उसमें पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, अवधारण के बिंदु जो हैं, यह कब निर्मित किए जाते हैं और कैसे निर्मित किए जाते हैं। मित्रों, इसके पहले हमारी जो है जजमेंट राइटिंग पर 3 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें हमने वीडियो नंबर फर्स्ट में बतलाया कि जब निर्णय लिखा जाएगा तो उस निर्णय के 3 पार्ट्स होते हैं, तो उस पर हमने विस्तृत चर्चा की। फिर इसके बाद जो हमारा वीडियो नंबर सेकंड था, जिसमें हमने आपको बतलाया कि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में जब निर्णय लिखा जाएगा तो उसका टाइटल कैसे फ्रेम किया जाएगा, उसका शीर्षक भाग कैसे निर्मित किया जाएगा। फिर इसके बाद जो वीडियो नंबर थर्ड है, उसमें हमने देखा कि जब हम टाइटल फ्रेम कर लेते हैं तो उसके बाद जजमेंट का जो बॉडी पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट से लेकर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट से लेकर पैराग्राफ नंबर 4 तक के हमने टॉपिक्स को देखा, सारे पैराग्राफ्स को हमने समझा था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है अवधारण के बिंदु जो निर्मित किए जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, सीआरपीसी का सेक्शन 354 यह प्रावधान करता है कि आपराधिक मामलों में जब निर्णय लिखा जाए तो उसमें जो है उसके क्या क्या कंटेंट्स होंगे, उसके क्या क्या अंतर्वस्तु होगी। तो सेक्शन 354 का सब सेक्शन 1 यह प्रोवाइड करता है, यह व्यवस्था करता है कि जब कभी भी आपराधिक मामलों में निर्णय लिखा जाए तो उसमें पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, अवधारण के बिंदु लिखे जाएंगे। इसी के साथ साथ अवधारण के बिंदुओं का जो भी निष्कर्ष निकला है, जो भी डिसीजन न्यायालय का है, वह लिखा जाएगा। और इसी के साथ साथ उस निर्णय तक पहुंचने में, उस डिसीजन तक पहुंचने के पीछे जो भी रीजंस हैं, वो सब कुछ जो है निर्णय में लिखा जाता है। तो मित्रों, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जो है यह किस पैराग्राफ में लिखा जाता है, तो बात को समझिएगा। हमने आपको अपने पूर्व वीडियो में बतलाया कि पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में जो है हम क्या लिखते हैं, हम उस निर्णय का, जो हम निर्णय लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि भाई ये जो निर्णय लिखा जा रहा है यह किस लिए लिखा जा रहा है, अभियुक्त व्यक्ति पर जो है किस अपराध का चार्ज है, उसने जो है क्या किया है जिसे उसे जो है अभियोजित किया गया है, तो वो सारी चीजें लिखते हैं। पैराग्राफ नंबर सेकंड में हम जो है एडमिटेड फैक्ट लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एडमिटेड फैक्ट अगर उस केस में है, उस मामले में है, तो ही पैराग्राफ नंबर सेकंड में एडमिटेड फैक्ट आएंगे, अदरवाइज अगला जो स्टेप है उसको हम लेंगे। फिर हम देखते हैं इसके बाद एडमिटेड फैक्ट है तो हम लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, अगर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है हमारा जो थर्ड पैराग्राफ होगा, या फिर अगर एडमिटेड फैक्ट नहीं है तो सेकंड पैराग्राफ हमारा क्या होगा, हम उसमें प्रोसिक्यूशन की ब्रीफ स्टोरी लिखते हैं। उसमें जो है अभियोजन का जो मामला है उसको हम संक्षिप्त में वहां पर लिखते हैं, लेकिन संक्षिप्त में जब हम लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट छूट ना जाए। बाकी आप पूरा संक्षिप्त में लिखिए। फिर इसके बाद जो अगला पैराग्राफ बनता है, तो हमने आपको बताया कि उसमें प्रोसिक्यूशन जो एक्यूज्ड है उसके स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है। अगर उसने सीआरपीसी की सेक्शन 313 धारा 313 के कथन में जो कुछ भी कहा है वह सब हम जो है इस पैराग्राफ में लिखते हैं। जब प्रोसिक्यूशन स्टोरी और एक्यूज के स्टेटमेंट लिख लिए जाते हैं निर्णय में, तो उसके बाद जो अगला पैराग्राफ बनता है वह बनता है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन के लिए, अवधारण के बिंदु के लिए। अब आप इसको ध्यान रखिए कि हम जो है कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है उसका एक हेडिंग बना लेंगे कि प्रकरण के अवधारण हेतु बिंदु निम्नवत है, मतलब कि इस प्रकरण में जो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन है, अवधारण के बिंदु है, वह निम्न दिए गए हैं। या इंग्लिश में हम देखें, द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन इन दिस केस आर एज अंडर। तो इस प्रकार से हम पहले जो है क्या कर लेंगे, एक हेडिंग बना लेंगे। फिर इसके बाद उस मामले में, उस प्रकरण में जितने भी पॉइंट निर्मित हो रहे हैं, अब पॉइंट निर्मित करने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है अभी आपको बताते हैं। तो यहां पर पहले हम देखें कि जितने भी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, 2, जो भी आप क्वेश्चंस बना रहे हैं वो आप बना लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाए तो एक कंपलसरी, एक आवश्यक जो पॉइंट है वो आप जरूर बनाइएगा कि दोषसिद्धि एवं दंडादेश यदि कोई हो। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है मोर देन 1 पॉइंट्स बनेंगे। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा ही पॉइंट बनाने चाहिए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम आपको यही सलाह देंगे कि आप कम से कम 2 पॉइंट जरूर बनाइए। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जो है कम से कम 2 जरूर बनाइए। तो यहां पर जो है आप पहले नंबर पर आप उन फैक्ट्स के आधार पर या उन आरोपों के आधार पर पॉइंट नंबर फर्स्ट बना लें और सेकंड बना लें, थर्ड बना लें, बनाते जाएं।
जितने जरूरी है उतने पॉइंट्स बना लें। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिंगल हेड चार्ज है, एक ही शीर्ष वाला चार्ज है और उसमें केवल एक ही प्रश्न बन रहा है, तो आप उस एक प्रश्न को बना लें और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है यहां पर लिख लें, पॉइंट बना लें, दोषिति और दंडादेश यदि कोई हो। तो यहां पर इस प्रकार से आप पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन को आप फ्रेम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन फ्रेम किया जाएगा तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो बात को समझिएगा कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन में हमें जो है आरोप की प्रकृति, किस नेचर का आरोप है, किस धारा का आरोप है, उसको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है मामले के तथ्य और परिस्थितियां क्या है, फैक्ट एंड कंडीशंस क्या है उस केस में, यह हमको अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि सेक्शन 302 और सेक्शन 34 मतलब धारा 302/32 का जो आरोप है वह कैसे निर्मित किया जाएगा। तो मित्रों देखते हैं धारा 302/32 का आरोप कैसे निर्मित किया जाता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हमको ध्यान में रखने चाहिए। तो देखते हैं मित्रों, उदाहरण के रूप में हम यहां पर देख रहे हैं कि जब एक से अधिक अभियुक्त व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी की सेक्शन 302 रीड विद सेक्शन 34 का आरोप विरचित किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन अवधारण का बिंदु जो है कैसे निर्मित होगा। अब यहां पर बात समझिएगा, क्योंकि यहां पर आईपीसी की दो सेक्शंस, दो धाराएं जो है इफेक्ट हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हमें जो है उन दोनों धाराओं को ही ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखिएगा कैसे हमने बनाया, क्या अभियुक्त गणों ने उनके मध्य निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण में, अब यहां पर ये जो शब्द हैं उनके मध्य निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण, ये सेक्शन 34 को समाहित किए हुए हैं। फिर आगे देखिएगा अग्रसरण में मृतका का जो भी नाम है, जो भी प्रश्न में दिया है उसको आप लिखिएगा कि मृत्यु कारित की। अब मृत्यु कारित की ये 302 को समाहित कर लिया, मतलब कि आरोपों में जो जो धाराओं का चार्ज लगा है आपको उन सभी धाराओं को, उन सभी जो तत्व हैं उनको जो है आपके इन प्रश्नों में शामिल करना है। इंग्लिश में देखिएगा, वेदर इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन द एक्यूज्ड पर्सन कमिटेड डेथ ऑफ डिसीज सो एंड सो। अब यहां पर जो है हमने कॉमन इंटेंशन को भी लिया, इसी के साथ साथ सेक्शन 34 को शामिल कर यह प्रश्न बनाया। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि आपको बनाना चाहिए, वह हमने दोषसिद्धि एवं दंडादेश यदि कोई हो, कन्वेक्शन एंड सेंटेंस इफ एनी, इस तरह से दो प्रश्न यहां पर निर्मित किए। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो मैंने निर्मित किया है यहां पर, इसमें मैंने डेट, टाइम एंड प्लेस को नहीं लिया है। अगर आपके प्रश्न में, अगर आपका जो भी प्रश्न एग्जाम में है उसमें अगर जो भी मृतक है उसकी जो भी डेट, अगर डेट दी हुई है कि इस डेट को मृत्यु हुई, अगर टाइम दिया हुआ है कि इस डेट को, इस टाइम को उसकी मृत्यु हुई, और अगर स्थान दिया है, तो आपको जो है इन प्रश्नों में उस समय, स्थान और जो डेट है उसको जो है यहां पर आपको अपने इन क्वेश्चंस में लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में हमने जो है सेक्शन 302 सेक्शन 34 के अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे, जो प्रश्न बन सकता है, उसको हमने यहां पर एग्जाम्पल के रूप में निर्मित किया। अब इसी प्रकार से आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी अनसॉल्व्ड है उसमें जो भी जजमेंट दिए गए हैं उनमें आप जो है प्रश्नों को निर्मित करने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको जो है उसमें महारत या उसको आप जो है एक्सपर्ट हो जाएं। तो मित्रों इस प्रकार से यह हमने यहां पर देखा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कैसे निर्मित किया जाता है। मित्रों इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि अवधारण के प्रश्न जब क्रिमिनल केसेस में पॉइंट बनाए जाते हैं तो वह कैसे बनाए जाते हैं। मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हम लाते रहते हैं। तो मित्रों मिलते हैं आपसे हमारे नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।